नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बात करते हैं जी। हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। कोई भी हमारे पास केमिकल होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन के अमाउंट को ज्यादा कर देगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा, ठीक है, या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है, अगर वो हम लिखना चाहें यहाँ पर, तो हमारे पास इस तरह से है कि 2 नाइट्रिक एसिड 2 मोल्स ऑफ हम HNO3 लेते हैं। मोल्स हमारे पास क्या है जी, 2 जो मैंने लिखा है, मैथमेटिकल इंटीजर जो लिखा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल्स को मेजर करने का बहुत ही स्मॉलेस्ट जो है वो यूनिट है। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं जी, एक्वस फॉर्म में हमने लेना है। हमारे पास जो है इसके अंदर जो है वो वाटर की कुछ क्वांटिटी मौजूद होगी, साथ में हम लेते हैं जी सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ जो है वो हमारे पास रिएक्शन होता है। और ये किस फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, ठीक है जी। जैसे ही इसका रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास जो है रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को ये नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज करके H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, H2SO4। और ये क्या होगा जी, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा, यानी कि इसमें भी हमारे पास वाटर की क्वांटिटी मौजूद होगी। साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हम लिखते हैं यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NO2, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये बन गया और ये गैस फॉर्म में बनेगा। अब हम देख लेते हैं, ये बैलेंस है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 6 7 8 है और 4, और 2 2 4 8 हो गए हमारे पास। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये पहला हमारे पास रिएक्शन हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से बना है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, हम कहते हैं ऑक्सीडाइज कर दिया है नाइट्रिक एसिड ने सल्फर डाइऑक्साइड को, इसलिए हमारे पास जो है वो बन गया है, ठीक है जी। नंबर 2 रिएक्शन अगर हम बात करें जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये यूज हुआ है, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका, 2HNO3 ही हम लेते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के हमने 2 मोल्स लिए, ठीक है जी। हमने 2 की तादाद में उसके मोल्स ले लिए। मोल्स अगेन केमिकल्स को मेजर करने का स्मॉलेस्ट यूनिट है। साथ में जो हमने लेना है वो क्या लेना है जी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये हमारे पास क्या बना के देगा जी, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा कि 2 हमारे पास H2O बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। असल में बात क्या होती है कि अपने अंदर से इसकी अपने अंदर जो है वो क्या हो जाती है जी, हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो दूसरे को दे रहा है तो खुद इसकी जो है वो क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन दूसरे को जो है वो दे देता है, यहाँ पर दिया तो H2O में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और साथ में सल्फर को जो है वो हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकाल देता है, और सल्फर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बाहर निकल आती है। और साथ में हमारे पास जो है वो एक और भी प्रोडक्ट बनती है, वो क्या होती है जी, 2NO2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 2 रिएक्शन हो गए। अब नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड की हमारे पास प्रेजेंस होती है और नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड तो खुद इतना अच्छा जो है वो स्टेबल नहीं होता, फौरन से कन्वर्ट हो जाता है और देता है जी अटोमिक ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास थर्ड रिएक्शन चल रहा है जी, इसके थर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है जी, 2HNO3 हमने लिए, H2O में कन्वर्ट हुआ, 2NO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और साथ में ये हमें क्या मिल गया जी, मैं इसको लिख देती हूँ अटोमिक ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखते हैं अटोमिक ऑक्सीजन, अटोमिक ऑक्सीजन। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया अटोमिक ऑक्सीजन। अब इसका नेक्स्ट पैटर्न पे हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने आयरन सल्फेट की बात की है, 2 मोल्स हम आयरन सल्फेट के लेते हैं, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और साथ में ये जो हमारे पास अटोमिक ऑक्सीजन थी ये भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट इसके बाद ये होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट के 2 मोल्स लिए, H2SO4 लिया। यहाँ पर याद रहे कि नाइट्रिक एसिड को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं जी, हम एक्वस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्वस, ठीक है जी। वाटर जो बन रहा है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास ये एज इट इज होती है। फेरस सल्फेट जो है वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं
एक्वस फॉर्म, और ये NO भी जो हमारे पास होती है जी, NO जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है वो गैस की फॉर्म में लिबरेट होती है, ठीक है जी। इस तरह से एटॉमिक ऑक्सीजन भी हमारे पास होती है। सल्फ्यूरिक एसिड अगेन क्या होगा, इसको हम लिखते हैं जी एक्वस, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्वस, एटॉमिक ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं लिखा है जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर जो मौजूद है, जो प्रोडक्ट में हमारे पास जनरेट होता है वो भी क्या है, एक्वस में है। अब ये क्या है, हमारे पास फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और एटॉमिक ऑक्सीजन का रिएक्शन आपस में नाइट्रिक एसिड जो था, क्योंकि उसने एटॉमिक ऑक्सीजन दी थी तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास जो है प्रोडक्ट में क्या बनाता है, ये चीजें बना देता है। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है, अब देखें कि क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन है इसको होल हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है जी। और वो क्यों करते हैं इसकी वजह भी हम देखते हैं जी। पहले हम मल्टीप्लाई का यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट का जो है वो साइन ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया, ठीक है। अब होता है क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट हो रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में जनरेट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट में हमने 3 मोल्स ही चूंकि यूज करवाने हैं, ठीक है। 3 मोल्स ही यहाँ पर भी यूज करवा रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कर दिया, 3 कर दिए। ओवरऑल इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 2 6 फेरस सल्फेट हो जाना चाहिए, 3H2SO4 हो जाना चाहिए, 2HNO3 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कैंसिल आउट कर देंगे हम इक्वेशंस को, जिस तरह हम कर रहे होते हैं, इक्वेट कर रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि हम जब सम अप कर रहे होते हैं तो ये दोनों चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इसलिए हम इनको जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये भी 3 की तादाद में हमारे पास यहाँ पर बना, एक यहाँ था तो 4 H2O हो गए, 3 Fe2SO4 होल थ्राइस जो है वो यहाँ पर जनरेट हुए, और 2NO जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर याद रहे कि जी हमने NO को किससे रिप्रेजेंट करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड को गैस से रिप्रेजेंट करना है। ये लिक्विड है हमारे पास H2O, ठीक है जी। इसके साथ ही साथ हमारे पास ये जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में, या एक्वस भी हम इसको लिख सकते हैं, चले लिक्विड लिख लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर जी एक्वस AQ, ठीक है। एक्वस हमने लिख दिया। H2SO4 भी जो है हमारे पास क्या है जी, एक्वस है, AQ, ठीक है जी। उसके साथ ये फेरस सल्फेट जो हमारे पास है ये भी क्या है, एक्वस है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब मेनली जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, तो जब हमारे पास ये 3 मेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो हमारे पास जो है वो जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये अच्छा एक्ट करेगा। और दूसरी बात ये है कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी इसकी यूज की हुई है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यूज करेंगे तब भी हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन अच्छी हो जाएगी। लास्ट वन जो है हमारे पास नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो इसके साथ रिड्यूस हो रहे हैं, जो इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह के हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा मुख्तलिफ किस्म के हमने यूज किए थे, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास NO2 यहाँ पर बना, NO2 बना, यहाँ पर NO बन गया। तो इस नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकती हैं जी, बन सकती हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही हैं ड्यू टू नेचर ऑफ, ठीक है जी। ये सारी हम कहते हैं कि नेचर ऑफ हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डिफरेंट होता जाता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी जो है वो क्या होती जाती हैं, डिफरेंट किस्म की बनती हैं। ये सारी नेचर की वजह से कि उसके रिड्यूसिंग एजेंट का जो उसके साथ रिएक्ट यानी कि कर रहा है उसकी अपनी नेचर क्या है, H2S और SO2 की। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये जो एक्ट कर रहा होता है नाइट्रिक एसिड वो डिपेंड करता है। तो पहला रिएक्शन में हमने सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन देखी, इसमें H2S की ऑक्सीडेशन देखी, H2O में कन्वर्ट हुआ और सल्फर में कन्वर्ट हुआ। थर्ड में हम देख रहे हैं कि ये फौरन से ऑक्सीड हमारे पास डिकम्पोज होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन देता है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा ये रिएक्ट करती है। तो वो फौरन से क्या करेगी जी, वो नेक्स्ट वाले स्टेप में जाएगी और क्या करेगी, FeSO4 के साथ जो कि 2 मोल थे, H2SO4 जिसका 1 मोल था, उसके साथ कंबाइन करके हमारे पास ये प्रोडक्ट देगी। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये है जी। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, सॉरी थर्ड हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करने की इसकी एक हम कह सकते हैं। और फैक्टर जो है वो टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि डिफरेंट किस्म की हमारे पास प्रोडक्ट बनती हैं जब डिफरेंट किस्म के हम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये है जी नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।